नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थारेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जूडो कोच विनीत बिश्नोई कॉमनवेल्थ खेलों के लिए चयनित खिलाड़ियों को देंगे प्रशिक्षण। बार संघ ने समारोह आयोजित कर किया सम्मानित। दुकान मालिक की अनुपस्थिति में लाखों का माल चुराने के आरोपी दुकान कर्मचारी को जंक्शन पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। पोली हाउस के नाम पर किसानों से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुरू की पूछताछ। भारतीय खाद्य निगम का निजीकरण किए जाने के विरोध में जंक्शन वेयर हाउस गोदाम के समक्ष चल रहा श्रमिकों का धरना 240वें दिन भी रहा जारी। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के दोनों ओर लगाए रोड सेफ्टी बोर्ड। और अब समाचार विस्तार से। इसी वर्ष होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय जूडो टीम के चयन के लिए होने वाले ट्रायल मैचों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शिविरों के लिए जूडो कोच विनीत बिश्नोई का रेफरी के रूप में चयन हुआ है। इस उपलक्ष्य में बार संघ द्वारा आज विनीत बिश्नोई का सम्मान किया गया। सन 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय जूडो टीम के चयन के लिए होने वाले ट्रायल मैचों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शिविरों के लिए हनुमानगढ़ से जूडो कोच विनीत बिश्नोई का रेफरी के रूप में चयन हुआ है। इस पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। बिश्नोई के चयन के पश्चात उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों व संगठन की ओर से उन्हें सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बार संघ की ओर से शनिवार को विनीत बिश्नोई के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लैगा ने कहा कि यह बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि कॉमनवेल्थ जैसे स्तर के गेम से जुड़े आयोजन में विनीत बिश्नोई का रेफरी के रूप में चयन हुआ है। जूडो कोच विनीत बिश्नोई ने चयन पर खुशी जताते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों और सम्मान समारोह के लिए बार संघ का आभार व्यक्त किया। साथ ही सौंपी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ 2022 खेलों में खिलाड़ियों के चयन के लिए 23 व 24 मई को दिल्ली के आईजी स्टेडियम में महिला खिलाड़ियों व 25 से 26 मई को पंजाब के पटियाला में पुरुष खिलाड़ियों के चयन मैच होने हैं। इस मौके पर अधिवक्ता रामकुमार बिश्नोई, सतपाल लिम्बा, मोहन मुंजाल, दलीप बसेर, जगदीश गुप्ता, राजकुमार बागड़ी, अनुज डोडा, मीनाक्षी बेढ़ासरा सहित कई अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं जूडो के, उसमें इंडिया टीम का सिलेक्शन होना है दिल्ली के आईजी स्टेडियम में। उसमें मुझे एज ए रेफरी नियुक्त किया गया है। और भी एक दो वेरियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने हैं, उसमें भी रेफरी की भूमिका के लिए मुझे जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया गया है। और उसके साथ ही सीनियर की जो इंडिया कैंप लगने हैं उसकी सिलेक्शन ट्रायल भी है, उसमें भी मैं रेफरी की भूमिका निभाऊंगा। इससे पहले मैं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में, सीनियर नेशनल में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जैसे टूर्नामेंटों में मैंने रेफरी की भूमिका निभाई है। आज मुझे बार संघ हनुमानगढ़ द्वारा इसके लिए सम्मान दिया गया है। मैं मनजिंदर लेगा जी अध्यक्ष साहब का, अंजाल जी, लिम्बा जी, रामकुमार बिश्नोई जी, बाकी सभी जो भी पदाधिकारी हैं बार संघ के, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से। हमारे जूडो कोच विनीत बिश्नोई जी को कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारतीय टीम है उसके सिलेक्शन के लिए कोच नियुक्त किया गया है, इसलिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हमारे हनुमानगढ़ के लिए गौरवान्वित इन्होंने किया है। और आज हम बार संघ भी इनको इस उपलब्धि पर बुके भेंट करके अपना खुशी दर्ज कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और आगे भी बड़े बड़े गेमों में ये कोच के रूप में नियुक्त हो और हनुमानगढ़ का नाम रोशन हो। हनुमानगढ़ के बच्चों के भविष्य के लिए भी, खेल के लिए भी ये अपना उत्तम समय देते रहें और बच्चों के भविष्य बढ़े। गांव 2 के निवासी दर्शन सिंह नामक व्यक्ति ने गांव के ही शेर सिंह नामक व्यक्ति पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए डीएसपी प्रहलाद राय को ज्ञापन सौंपा। नाजायज दबाव बनाने के लिए बार बार परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर शनिवार को 2 KNJ निवासी दर्शन सिंह पुत्र लाल सिंह मजबी सिख ने परिवारजनों के साथ SC/ST शहर के डीएसपी प्रहलाद राय को ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की गुहार लगाई। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि दर्शन सिंह 2 KNJ के वार्ड नंबर 11 में पत्नी, पुत्रियों व पोत्रियों के साथ निवास करता है। आरोप है कि गाँव के ही शेर सिंह नामक व्यक्ति, उसका भाई आदि ने साथियों के साथ दर्शन सिंह के विरुद्ध चुनावी रंजिश के चलते परेशान करना शुरू कर रखा है। ज्ञापन के अनुसार शेर सिंह ने पूर्व में दबाव बनाकर दर्शन सिंह व गुरप्रीत कौर पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया था और अब दबाव बनाने व नाजायज परेशान करने के लिए बार बार पुलिस में झूठी कार्रवाइयां करवा रहा है, जिसको लेकर शेर सिंह द्वारा अपने साथियों के साथ कभी पुलिस थाना तो कभी SP कार्यालय के बाहर धरना लगाकर दबाव बनाकर तंग परेशान किया जा रहा है। प्रार्थी के अनुसार शेर सिंह के दबाव के चलते दर्शन सिंह के परिवार को बार बार पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। दर्शन सिंह ने आरोप लगाया कि उक्त लोगों के भय के चलते घर में अकेला मर्द होने के कारण परिवारजनों को अकेला छोड़ काम धंधे पर भी नहीं जा पा रहा। इस दौरान राजकुमार, राजू, जगसीर, काली, सतवीर, गुरप्रीत सिंह, गुरमीत सिंह, गुड्डू आदि भी ज्ञापन देने में शामिल रहे।
डिप्टी साहब से हमारे क्रॉस केस चल रहे हैं। जो 22 तारीख कोई घटना हुई है लड़ाई दंगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। जो इन्होंने मेरा नजायज नाम लिखा दिया कल शेर सिंह ने, चुनावा की रंजिश से ये वो रंजिश इनका है। रोज़ धरने लगाता, दबाव बनाता पुलिस पे, और पुलिस मेरे घर पे गेड़ा मारती है और मेरे को बार बार बुलाती है। मेरे पास अब 2014 के बाद मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा जो पुलिस मेरे को बुलाए। 2014 से पहले मैं दारू बेचता था। अब मेरी पोतियाँ दोतियाँ पढ़ाता हूँ, उनकी परवरिश करता हूँ, इनका पालन पोषण करता हूँ। शेर सिंह जलता है भाई, इनको ये तो बहुत ही पढ़ाता है। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, अपनी खेती करता हूँ, और मैं इनका रिकॉर्ड मंगाया जाए। ये पतुई वाला यहाँ गंगानगर और हमौर रोड पे, वहाँ से एक बच्चे का मर्डर करा इन्होंने। वो वहाँ से रात को भाग के आए हैं। यहाँ फिर एक बच्ची का मर्डर करा है, इनकी बुआ की लड़की का। ये बनवास टाइप के लोग हैं, इनके भाई है, बहन है, और इसकी माँ भाई सब दारू का धंधा करते हैं। और ये खुद इसके घर में सट्टे का काम आज भी चल रहा है। जितने भी 2-3 काम रहता है, इनके सट्टे का काम आज भी चल रहा है। मेरे को कहते हैं आप ये साथ में थे, मेरे तफ्तीश कर लेना, आप कर लेना, गांव वाले कर लेना, और आप गांव से पूछ लेना। मैं लड़ाई झगड़े में गया ही नहीं, बिल्कुल झूठा आरोप है ये चुनावा की रंजिश से। ये शेर सिंह शाकिर के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वह जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें नाना जी हार गए थे। इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये बिना फालतू में नाना जी पे इल्जाम लगाना चाहते हैं। ये खुद भी शराब बेचते हैं और ये गांजा भी बेचते हैं, जिनके ये सट्टा भी लगाते हैं। ये सब चाहते हैं कि मेरे नाना जी बदनाम हो। दुकान मालिक की अनुपस्थिति में दुकान से कपड़े चुराने के आरोपी कर्मचारी को जंक्शन पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। जंक्शन स्थित रेडीमेड कपड़ों जूतों की दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से अपने मालिक की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर दुकान से करीब 8.5 लाख रुपए की कीमत के कपड़े व अन्य सामान चोरी करने के मामले में एक आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय में भेजने के आदेश दिए हैं। अब पुलिस ने उक्त आरोपी को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। बरामदगी के लिए पुलिस आरोपी का पीसी रिमांड मंजूर करवा पूछताछ में जुटी है। जाँच अधिकारी ASI शिवनारायण ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 9 आरोपियों में से सुखवीर सिंह निवासी जाखनावाली ने गत दिनों कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर रिमांड मंजूर करवाया गया। जांच अधिकारी के अनुसार पूर्व में गिरफ्तार 3 आरोपियों से बरामदगी की गई थी। अब चौथे आरोपी से बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी को सत्येंद्र बंसल पुत्र रघुवीर बंसल निवासी दुर्गा कॉलोनी जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी दुकान जंक्शन बस स्टैंड रोड पर मिर्जा इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी के नाम से है। इसमें वह रेडीमेड कपड़े व जूते, जींस, शर्ट, जैकेट, टी-शर्ट आदि कपड़ों का विक्रय करने का व्यापार करता है। उसने अपनी दुकान पर सहायक के रूप में कार्य करने के लिए कर्मचारी राकेश यादव, बब्बू खां, अनिश कुमार, कमल कुमार, दीपा, इंद्राज, सुखवीर व लवप्रीत सिंह को रखा हुआ था। कुछ दिन पूर्व उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। पीछे से राकेश यादव, बब्बू खां, अनिश कुमार, कमल कुमार, दीपा, इंद्राज, सुखवीर व लवप्रीत सिंह आदि ने बेईमानी से चोरी छिपे उसकी दुकान में रखे हुए करीब 8.5 लाख रुपए के कपड़े व अन्य सामान चोरी कर लिया। लवप्रीत सिंह व मेट्रो पिज्जा के संचालक दीपक व संदीप आदि को भी चोरी का माल उठवा दिया। उसने अपने कर्मचारियों से माल के बारे में पूछा तो उन्होंने करीब 2 लाख रुपए का माल जो पड़ोसियों की छत वगैरह व अपने घर से ला कर दिया। इन्होंने कुछ दिनों में धीरे धीरे चोरी छिपे कुल 8,33,320 रुपए का माल चोरी कर लिया। चोरी के बाद इन्होंने गिरोह बनाकर अपने जानकार व्यक्तियों को चोरी का माल देकर खुर्द-बुर्द कर दिया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी। दिनांक 14/2/2022 को सत्येंद्र बंसल रेड टेप शोरूम के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी दुकान पर काम करने वाले नौकरों ने पिछले करीब 3-4 महीनों से मिली भगत कर दुकान की छत के ऊपर से माल चोरी कर लिया। तकरीबन 8 लाख का माल चोरी हुआ है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। जिनमें से 4 मुलजिम अरेस्ट किए जा चुके हैं और जिनके कब्जे से चोरीशुदा कपड़े, जूते भी बरामद किए जा चुके हैं। आज जो मुलजिम पकड़ा है सुखवीर सिंह पुत्र बरजला निवासी जाखरेवाली का है, जिसने अग्रिम जमानत लगाई थी। अग्रिम जमानत लगाने से जमानत खारिज हो गई और खुद कोर्ट में सरेंडर हुए, तो जिसको न्यायिक अपेक्षा भिजवाया जा चुका था। कल प्रोडक्शन वारंट से उनको गिरफ्तार करके ले गया हूँ। प्रोडक्शन बंद किया जा रहा है। 1 दिन का पेशी रिमांड प्राप्त किया है। पोली हाउस के नाम पर किसानों से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। पोली हाउस बनाने के नाम पर किसानों से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी विनोद कोहली को जंक्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए DSP प्रहलाद राय ने बताया कि विनोद कोहली पर पोली हाउस के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में लगभग 3-4 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि जंक्शन पुलिस ने मुकदमा नंबर 185 में कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। अदालत में पेश कर इसका रिमांड मंजूर करवाया जाएगा। इस दौरान आरोपी ने किस किस किसान से कितनी राशि की धोखाधड़ी की, इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी। पुलिस थाना जंक्शन का मुकदमा नंबर 185
2019 का पोली हाउस बनाने के नाम पर ऋण राशि स्वीकृत विनोद कोहली निवासी पंचकुला ने अपने हिमालय एग्रो फोरम में राशि डलवा करके और काश्तकारों के साथ में धोखाधड़ी। इस संबंध में 2 जंक्शन थाने में 3 सदर थाने में मुकदमे दर्ज थे। कुल मिलाकर 5 मुकदमे विनोद कोहली के खिलाफ दर्ज हुए थे, जिसमें हमने उनको मुकदमा नंबर 184 में अनुसंधान करके और जेसी करवाया और मुकदमा नंबर 185 में उसको कल जरिए प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया है और अब उनसे अनुसंधान किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजी बताऊं छोटे से ब्रेक से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भारतीय खाद्य निगम का निजीकरण किए जाने के विरोध में जंक्शन स्थित वेयरहाउस गोदाम के समक्ष चल रहा श्रमिकों का धरना 240वें दिन भी जारी रहा। एफसी का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एफसी का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र सरकार द्वारा एफसीआई के गोदामों को रिलायंस कंपनियों को ठेके पर देने के विरोध में जंक्शन स्थित वेयर हाउस में चल रहा श्रमिकों का धरना 240वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को धरने के संदर्भ में जानकारी देते हुए माकपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि माकपा विभिन्न संस्थानों के निजीकरण के विरोध में संघर्ष करती आई है। इसी क्रम में एफसीआई के गोडाउन ठेके पर देने के निर्णय के विरोध में श्रमिकों द्वारा धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के दुष्परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भविष्य में देश की हालत श्रीलंका जैसी होने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बहुत से सार्वजनिक उपक्रमों को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंप दिया है, जिससे श्रमिकों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि निजीकरण का बुरा असर ये पड़ा है कि इस बार राजस्थान में एक दाने की भी सरकारी खरीद नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि माकपा इसी बात को लेकर चिंतित थी कि यदि भारतीय खाद्य निगम को भी निजी हाथों में सौंप दिया गया तो नियंत्रित मूल्य की प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि यही हालात रहे तो आपात स्थितियों में भी बांटने के लिए सरकार के पास गेहूं नहीं रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश विकट हालातों से गुजर रहा है। एफसीआई के गोदामों को रिलायंस कंपनी को देने के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CI2 के मजदूर जो है धरना लगाकर बैठे हैं। इसी सूरत में जो एफसीआई के सेंट्रल वेयरहाउस गोदाम है रिलायंस कंपनी को नहीं देंगे। और आप देखिए कि इसका नतीजा प्राइवेटाइजेशन का क्या है कि पूरे राजस्थान में इस बार गेहूं की एक दाने की भी खरीद नहीं हुई है। और यही हम पहले कहते आ रहे थे कि अगर ये एफसीआई प्राइवेट हाथों में चली जाएगी तो हिंदुस्तान की पीडीएस प्रणाली जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। जो 2 रुपए किलो सस्ता अनाज जो जनता को मुहैया कराया जाता है, सरकार देती है, वो अब पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, बड़ी कंपनियों के हाथ में चला गया है। आज गेहूं की जो हालात बने हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में सरकार की जो योजनाएं हैं, ये जो आपात राहत में जो गेहूं सरकार ने बांटा, आने वाले समय में कैसे बांटेगी। इस तरह से जो ये हालात देश के बढ़ते जा रहे हैं, ये श्रीलंका के नजदीक ही पहुंच गए हैं। चंद दिन और ऐसी हालत रही
तो ये कहीं गुंजाइश की बात नहीं है कि पूरे देश की हालत हमारी खराब होने वाली है। पूरे देश के अंदर हालात जो हैं वो सेम टू सेम श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। अभी इसी नीतियों के चलते हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे थे और यही कहना चाह रहे हैं अपने साथ के माध्यम कि ये असर होता है प्राइवेटाइजेशन का। पूरे इलाके में एफसीआई दूर खाली मिल रहे हैं। लेने वाले समय में जब एफसीआई खत्म हो जाएगी, 2015 वाला जो आदमी एफसीआई खड़ी है खरीद के लिए, इसलिए आपको 2100-2200 दाम मिल रहे हैं। जब ये एफसीआई खत्म होगी तो आपके बिहार की तरह 1200 खरीदेगी। और आने वाले समय में हनुमानगढ़ जो इलाके के जिले के जो मंडियां हैं, व्यापारी हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। शुरुआत एफसीआई से हुई है, इसका व्यापक असर पड़ेगा, ये चैन है। इसलिए हम तमाम किसान संगठनों से, मजदूरों के संगठनों से आह्वान करते हैं कि इस संघर्ष को और तेज कीजिए। प्राइवेटाइजेशन पर सरकार लगाम लगाए, इसके लिए कोई एक संगठन या एक आदमी की बात नहीं है। हिंदुस्तान की तमाम मेहनत जनता को खड़ा होना पड़ेगा और इसी के चलते हमें संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और लगातार हमारा ये जब तक रिलायंस ये खाली नहीं करती थी गोदाम, हमारा धरना लगातार जारी है। जिला मुख्यालय पर विचरण करने वाले आवारा पशु आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। नागरिकों ने आवारा पशुओं को फाटक में दिए जाने की मांग की है। शहर में आवारा विचरण करते पशुओं की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। आमजन आवारा पशुओं की हरकतों से परेशान है तथा जिला प्रशासन से आवारा पशुओं को फाटक में दिए जाने की मांग की है। टाउन जंक्शन के नागरिकों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवारा पशुओं की भरमार हो गई है। जहां तहां आवारा पशु विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। इन आवारा पशुओं को यदि कोई हाँकने का काम करता है तो आवारा पशु उस पर आक्रमण कर देते हैं तथा चोट पहुँचाते हैं। आमजन का कहना है कि गली गली घूम रहे आवारा पशुओं को फाटक में देकर राहत पहुँचाई जाए। बहुत परेशान है सर। यहाँ पर कई बार देखता हूँ तो एक्सीडेंट यहाँ कर जाते हैं कई बार, तो हमको भी डर रहता है। यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, यहाँ पर मोहल्ले में भी होते हैं। सभी जगह पशुओं की व्यवस्था करें। समस्या सर इस तरह की होती है, सामने भिड़ जाते हैं रोड पर, बाइक वाले कभी टकरा जाते हैं। यहाँ मैंने 2-3 बार देखा है। और पशु आवारा रहते हैं, यहाँ पर बैठ भी जाते हैं कई बार। इसका बंदोबस्त करें। जी फुल गंदगी करते हैं, यहाँ पर गोबर कर देते हैं रोड पर। मांग यही करते हैं सर कि इनका बंदोबस्त करें। शहर में आए दिन सड़कों पर हमारे कुछ घूमते रहते हैं, जिससे कि दुर्घटना हो जाती है। कभी बाइकों से टक्कर, कभी गाड़ियों से टक्कर लग जाती है। हमारे नगर पालिका से ये निवेदन है कि इसका कोई इंतजाम किया जाए, या तो गौशाला में भेजा जाए, जिससे कि दुर्घटना ना हो। प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, जिससे कि लोगों को कोई नुकसान ना हो। इनको वहाँ पर भेजा जाए गौशाला। ये मेन रोड पे सर घूमते रहते हैं, कभी गाड़ी में भिड़ जाते हैं, या आपसी में लड़ने जाते गाड़ी बाइकों पे करते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी बोर्ड लगाने का कार्य शुरू किया है। यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान के तहत टाउन जंक्शन में रोड सेफ्टी बोर्ड लगाने का काम शुरू किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि टाउन में भारत माता चौक से लेकर के जंक्शन में पेशवानी नर्सरी तक लगभग 45 रोड सेफ्टी बोर्ड लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि आमजन यातायात नियमों की पालना करे, इस उद्देश्य को लेकर सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक जागरूकता बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीवन परमात्मा का दिया अनमोल तोहफा है, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। पुलिस का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि दुर्घटनाओं की वजह से किसी की जान न जाए, इसलिए दुर्घटनाओं के प्रति तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार रोड सेफ्टी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। शहर के अंदर हनुमानगढ़ टाउन में भारत माता चौक से लेकर और पेशवानी नर्सरी जंक्शन तक कुल टोटल 45 बोर्ड लगाए गए हैं दोनों तरफ, और ताकि आम जन में, वाहन चालक में यातायात नियमों के प्रति अवेयर, जागरूक हो और एक्सीडेंट नहीं हो। और क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, कुछ लोग जो पालना कर रहे हैं, कुछ लोग जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं,
इस वजह से जागरूकता लाने के लिए शहर में ट्रैफिक रूल्स पूर्ण तरह से लागू हो और ट्रैफिक रूल्स को लोग अपनाएं ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, इस वजह से लगाए जा रहे हैं। बोर्ड दोनों तरफ लगाए गए हैं। ये क्या है, आप पहले भी देखा गया होगा कि हमने अभी 15-20 दिन पहले टाउन भारत माता चौक से राजीव चौक तक बोर्ड लगाए थे। हमारा मकसद ये है कि आम जन जो है यातायात नियमों की पालना नहीं करता है, क्यों जीवन एक उपहार है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। जीवन को बचाने के लिए ये पुलिस प्रयास कर रही है ताकि एक आदमी को अगर हम बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो जगह जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि आम जन हैं, जो पैदल चलने वाले हैं या वाहन चालक हैं, इन बोर्डों की तरफ देखें और फॉलो करें ट्रैफिक रूल्स को और जीवन को बचाया जा सके। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरे जिले में नशे के विरुद्ध एक मुहिम चलाई गई है और ऑपरेशन मनसा भी चल रहा है, ऑपरेशन संजीवनी भी चल रहा है। तो जगह जगह कार्रवाई भी की जा रही है, जो नशा कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, उनके खिलाफ। मेरा युवा वर्ग से यही कहना है कि युवा वर्ग जो है नशे की ओर बढ़ रहा है और इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अपने जीवन को एक संकट में लेकर जा रहा है। तो ऐसा नहीं हो, युवा वर्ग से मेरा आग्रह है ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते कि नशे पर फोकस नहीं रखें। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, अच्छी चीज़ों का सेवन करें, नशे से दूर रहें ताकि जीवन को बचाया जा सके। जब भी मैं स्कूलों में जाता हूं तो ट्रैफिक तो रूल्स को तो बताते ही बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, क्योंकि स्कूलों में युवा वर्ग है, एक ऐसा बच्चा जो वहां एक निकल के बाहर आता है, तो उनको भी बताया जाता है कि आप नशे से दूर रहें। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताते हैं कि नशा ये ऐसा है कि जो आदमी को अंदर से निचोड़ देता है। आप देख लीजिए, मेडिकेटेड नशा जो है बहुत खतरनाक है और उसका रिजल्ट 10 दिन में आ जाता है कि अगर आप लेते हैं तो ऐसा नहीं करें। युवा वर्ग से यही फोकस रहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूलों में मेरा यही रहेगा, जब भी स्कूलों में जाता हूं तो मैं ये जानकारी देता रहता हूं कि नशा एक ऐसा है जो आदमी को बर्बाद कर देता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।